Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done up to 14.2. I hope आपने वो सब प्रैक्टिस कर लिया हो. फर्स्ट में था मीन, 3 मेथड्स थे. देन आपके पास मोड आया, हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन. देन मीडियन करते हैं. ठीक है, मीडियन क्या होता है? मिडल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला करते हैं, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर क्या होता है आपके पास क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट. चलिए फिर शुरू करते हैं. ओके, मीडियन. देखो बच्चों, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जब आप ऑपरेट करोगे तो आपका मेथड तो सेम होगा. मतलब अगर आपका आंसर सॉल्यूशन आपके पास बाई चांस गलत आ जाता है, रॉन्ग आ जाता है, तो आपको 4 आउट ऑफ 5 तो फिर भी मिलना ही है. अगर आपका सॉल्यूशन रॉन्ग आ जाता है इन चांस. छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है. डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, बस वही है. ठीक है, ओके. चलिए मीडियन का फॉर्मूला देखो. मोड में क्या किया था आपने? एल प्लस एच, यही किया था ना. तो यहाँ पे भी एल प्लस एच होता है. ओके, और ब्रैकेट में क्या होता है फिर? n/2 माइनस सी एफ क्या होता है अभी हम स्टडी करेंगे. CF ओवर F, ये फॉर्मूला है आपके पास. ठीक है, देखो L सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले आप मीडियन क्लास चूज करते हो, मीडियन क्लास या इंटरवल. ठीक है, मीडियन क्लास जो होगी इंटरवल होगा. इंटरवल में जो L होगा वो L का मतलब क्या होता है? उस इंटरवल की लोअर लिमिट. ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास राइट कर सकते हो आप, लोअर लिमिट. H क्या होता है? H आपको पता है, विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास बोलोगे आप. ठीक है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की विड्थ, साइज कितना है, डिफरेंस कितना है उनके बीच. ओके, अब ये n क्या होता है? n का मतलब होता है समीशन fi. समीशन fi तो आपको पता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो होता है आपके पास. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखो. अब L भी हो गया, H भी हो गया, N भी हो गया. CF देखो क्या होता है. CF होता है आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको रनिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. ठीक है, रनिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. कैसी होती है ये, कैसे बनती है ये, वो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे अंडरस्टैंड हो जाएगा. ठीक है, F क्या होता है आपके पास? ये होती है फ्रीक्वेंसी. F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. क्लियर? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वहीं से ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हमने क्या चीज चूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये गिवन डाटा है आपके पास. मंथली कंज्यूमर आपको दिए हुए इन यूनिट्स. ये यूनिट है इसकी. हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में यूनिट्स नहीं लिखी है. लास्ट में जो यूनिट होगी वो भी राइट करनी है उसके साथ. यूनिट कहाँ पे राइट की होती है? यहाँ पे. अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी है, तो आंसर में क्या लिखना आपने? यूनिट्स. ओके, चलिए ये गिवन डाटा है, ये इंटरवल्स गिवन है. नंबर ऑफ कंज्यूमर ये क्या होता है? FI होता है आपके पास. ठीक है, और यहाँ पे टोटल कंज्यूमर दैट इज गिवन, इसको क्या बोलते हैं? समीशन FI. समीशन FI का मतलब क्या है? N. इसी को N बोलते हैं. वो कितना बोलता है? ये 68. टोटल कंज्यूमर इज इक्वल टू, ये गिवन है, दैट इज 68. ओके, टोटल कंज्यूमर इज इक्वल टू 68. चलिए अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? फर्स्ट एज इट इज रहता है सेम. नेक्स्ट क्या आएगा? ऐड करते जाना है. 4 + 5 दैट इज 9. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके पास? 5 + 13. ओके, नेक्स्ट देखो क्या होता है? 9 + 13 दैट इज इक्वल टू 22. नेक्स्ट क्या आने वाला है? 22 + 20 दैट इज 42. अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? 42 + 14 दैट इज 56. 56 + 8 दैट इज 64. 64 + 4 दैट इज 68. क्लियर? कैसे? देखो रनिंग फ्रीक्वेंसी भी कहा गया था, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कंटिन्यूअसली रनिंग में क्या करना है आपने? उसको ऐड करते जाना है. देखो 4 + 5, पहले 4 एज इट इज रखना है, फिर नेक्स्ट 4 + 5 9, फिर इन सबको ऐड करना है नेक्स्ट. ठीक है, 4 + 5 + 13 दैट इज 22. 4 + 5 + 13 + 20 दैट इज 42. 4 + 5 + 13 + 20 + 14 दैट इज 56. ठीक है, मतलब यहीं से ऐड कर देना. 4 + 5 9 आया, तो 9 को कंटिन्यू ऐड करना है. 9 सब क्या ऐड करना है? 13.
फिर इसको ऐड करके 22, 20 के साथ 20 ऐड करना है, 42 के साथ 14 ऐड करना है, 56 के साथ 8 ऐड करना है, 64 के साथ 4 ऐड करना है, तो ये आने वाला है। रनिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड करते जाना बस। वन थिंग मोर, जो ये टोटल होता है ना यहाँ पे, मतलब लास्ट जो इसकी वैल्यू होती है, देखो समीशन fi भी वो सेम होता है, ठीक है, लास्ट वैल्यू और यहाँ पे इसका सम वो सेम होना चाहिए, तो समझ जाना आपने सही ऐड किया हुआ है। ये यहाँ पे इसका सम और इसकी लास्ट वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों सेम आना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है आपका। अच्छा चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन fi गिवन था, n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 68, n कितना है 68, साथ के साथ इसका n/2 भी फाइंड आउट कर देते हैं। n/2 कितना आने वाला है 60/2, दैट इज n/2 कितना आने वाला है 2 3 2 4 34। इज इट क्लियर? n/2 कितना आ चुका है आपके पास, दैट इज 34। अब देखो ये 34 कहाँ से चेक करना है आपने, और देखो 34 कहाँ आएगा, 34 से बड़ी वैल्यू देखनी है, कहाँ देखनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, समझ आए? 34 से बड़ी आप ये भी नहीं चूज कर सकते हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लोज भी होनी चाहिए और उससे बड़ी भी होनी चाहिए, तो ये आई आपके पास, सर्कल नहीं करना है इसको, सर्कल नहीं करना है, तो ये आया आपके पास। 34 से बड़ा है ना, ये बड़े तो ये भी है, बट पहली जो बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास CF, पहला जो 34 से ग्रेटर होगा दैट इज 42, तो पहला ये आ रहा है, तो इसके साथ आपके पास आपने इसको राइट करना है, विच लाइज इन मीडियन क्लास कौन सी बन रही है, विच लाइज इन इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करता है ये, किस इंटरवल में लाई करता है ये, 125 टू 145, ये क्या बन रही है आपके पास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या आई 125 टू 145। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, क्या हुआ, सबसे पहले n/2 निकालना अपना, n/2 से ही आपको पता चलेगा, मीडियन में मेथड है, ये मेथड है कि कैसे फाइंड आउट करना है। n/2 जो वैल्यू आएगी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि इस n/2 से जो वैल्यू आ रही है 34, वो उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बड़ी भी होनी चाहिए और उसके क्लोज भी होनी चाहिए। तो देखो ये भी नहीं सिलेक्ट हो सकता है, ये भी नहीं सिलेक्ट हो सकता है, ये भी नहीं है, ये छोटा है, बड़ा देखना है हमने, तो ये है 42 बड़ा, तो इसके साथ आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास इंटरवल, ये इंटरवल था यहाँ पे, क्लियर? चलिए ठीक है, इंटरवल हो गया, तो इंटरवल को आपने ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना, इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद करना है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है आपके पास, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं, वो कितनी है वहाँ पे 20, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 20, ठीक है। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, L भी राइट कर लो आप, L क्या है आपके पास, लोअर लिमिट है 125, हाइट भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज 20। फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H, L भी आ गया H भी आ गया, इंटू n/2 भी आ गया, माइनस CF। अभी CF कितना होगा, इस पे फोकस करना, ध्यान देना है, CF कौन सा उठाना है आपने, आपके पास ये आया था ना, ये उठाया था हमने यहाँ से, n/2 ये उठाया था, तो CF कौन सा होगा, इससे प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे ऊपर वाली लेनी है आपने, एक ऊपर, ठीक है, तो CF क्या होने वाला आपके पास 22। इज इट क्लियर? ध्यान देना है CF पे, कौन सा CF है, वो वाला CF मत उठाना जो n/2 में आएगा, उससे ऊपर वाला उठाना है CF। चलिए ठीक है, n/2 माइनस CF ओवर F, F आप चाहे यहाँ राइट करो, नहीं तो यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 20 है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट आपका जो n दिया होगा उसका n/2 फाइंड आउट करना है, n/2 देखना है, n/2 से कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये आ रही है, तो इसको अंडरलाइन ऐसे कर लेना, ठीक है। n/2 आपके पास ये आया, यहाँ पे लाई कर रहा है, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, तो ये आपके पास इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास बनने वाला है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f बनने वाली है। सो दैट्स इट, सारी वैल्यू आपके पास अब आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। चलिए मीडियन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज, हमने इसमें मीन, मोड, मीडियन सब फाइंड आउट करना है। पहले मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, टॉप में लिख देना वहां पे मीडियन, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में लिख देना मीडियन, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF ओवर F। L इज लोअर लिमिट इज 125 प्लस H was
20, n/2 कितना था आपके पास, 38 था, 38, हाँ 30, नो नॉट 38, 34 माइनस CF इज 22 ओवर F, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 20। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बस, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। 125 प्लस 20 इंटू, देखो 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 20 और ये 20, 12, 34 माइनस 22 दैट इज 12, बस इसको ऐड कर लो, दैट विल बी 137। तो मीडियन आपके पास कितना आ चुका है, मीडियन कितना आ चुका है, 137। तो देखो वो वैल्यू यहीं पे लाई कर रही है इसके बीच में, सॉल्यूशन इसी में से एक कुछ होगा, 125 टू 145 के बीच में आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो देख लो 137 इनके बीच में ही लाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हिंट होता है आपके पास, जो क्लास होगी उसी के ही बीच का कोई आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, दैट इज, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हो गया मीडियन। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका मीन स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, टेबल अगेन बनाना है, ठीक है। अभी से रेस कर लेते हैं, फिर मीडियन भी इसका फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं मीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मीन, राइट कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ टॉप में राइट कर लेना, मीन राइट कर रहे हैं, टेबल अगेन बनाना है। आपको पता है ये तो गिवन था FI, और FI के बाद क्या करते हैं हम, आंखें बंद करके आपने XI फाइंड आउट करना है। XI कैसे निकलते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, ठीक है। 150 ओवर 2, 150 ओवर 2 भी 75, डिफरेंस 20-20 का है, तो 20-20 ऐड करते जाओ आगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन लिखा देखते हैं हम पहले। DI निकालने के लिए क्या होता है, XI माइनस A क्या होता है, एज्यूम मीन कहां से निकलता है, XI से, XI की जो मिडल वैल्यू होगी दैट विल बी एज्यूम मीन। तो फिर क्या करना है, 1 बाय 1, 175 माइनस 135 दैट इज माइनस 60, फिर ये आने वाला है, फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना, 155 माइनस 135, ये आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर UI क्या होता है, DI ओवर H, DI ये वैल्यू निकली हुई है DI की, ओवर H होता है विड्थ, मतलब डिफरेंस कितने का था 20, माइनस 60 ओवर 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, तो -3 -2 -1 0, 20 ओवर 21, 40 ओवर 22, 60 ओवर 20 इज 3, तो ये वैल्यू आई। फिर क्या निकालते हैं, UI इंटू FI, 4 3 12, 5 2 10, माइनस लगाते जाना, -13, और यहाँ पे भी था 14 1 14, 8 2 16 एंड 4 3 12, फाइंड आउट हो गया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 7, मीन निकाला, फॉर्मूला यूज किया, आपको बताया कौन सा फॉर्मूला है, कैसे यूज किया। यहाँ पे राइट करना है, स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड मैंने डायरेक्ट यूज किया है। इससे पहले क्या आता है, फ्रॉम गिवन डाटा एज्यूम मीन इज इक्वल टू दिस मच एंड हाइट ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू, जिसको H से डिनोट करना है वो राइट करना है, प्रॉपर स्टेप्स राइट करना है आपको, ये मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट दैट्स इट। चलिए लास्ट आता है, अब इसमें मोड फाइंड आउट करना है। ओके, लास्ट वन इज मोड। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इज मोड आपको पता है, मोड में सबसे पहले क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरवल ये है, तो ये मॉडल क्लास बन गया, और ये फ्रीक्वेंसी बन गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन गई आपके पास, ठीक है। ओके, तो फिर आपके पास वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये हुई, मॉडल क्लास ये हुई, उसकी लोअर लिमिट ये है, उसकी हाइट ये है, और F1 आपको पता है, ये आपके पास F1 होता है, इससे पहले वाला F0 होता है, इससे बाद वाला F2 होता है। तो वही F1 आपके पास 20 है, F0 इज 13, F2 इज 14, क्लियर। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H ब्रैकेट F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज लोअर लिमिट इज 125 प्लस हाइट वॉज 20, F1 माइनस F0 ओवर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, लाइक दिस, ठीक है। 125 प्लस 20 इंटू 20 माइनस 13, सॉरी 7, 20 माइनस 13 इज 7, और 40 माइनस 27 दैट इज 13, इट विल बी 125। आपने इसको अच्छे से डिवाइड कर लेना है, 125 प्लस 10.77 प्लस 10.77, मतलब ये कितना आने वाला है आपके पास, 135.77 यूनिट्स। हमने यूनिट राइट नहीं किया है इसमें,
यूनिट राइट करना। अब यूनिट नहीं गिवन थी तो यूनिट्स में ही लिखना है, यहाँ यूनिट्स में दिया था तो इतने यूनिट्स आपके पास क्या आ चुका है, इसका मोड आ चुका है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए हम नेक्स्ट करने वाले हैं 5 and 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, मॉडल मोड निकालना है इसमें। चलिए फिर 5 करते हैं पहले। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल नियॉन लैंप है 400 गिवन, स्टार्टिंग में राइट करना है, फिर टेबल बनाना है। और लाइफ टाइम बोल रही है उन लैंप की कि कब तक चलेगी वो, आवर में दिया यूनिट, मतलब सॉल्यूशन जो आएगा, मीडियन जो आएगा, उसकी यूनिट भी क्या होने वाली है, आवर। ओके, सो ये आपके पास इंटरवल्स गिवन है। ये आपके पास सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी FI। क्लियर, तो ये गिवन है डाटा, और सम कितना बोलता है ये 400। तो मीडियन निकाल रहे हैं हम, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीडियन। टॉप में राइट कर लेते हैं मीडियन, और नीचे क्या राइट करना है, फ्रॉम गिवन डाटा। फ्रॉम गिवन डाटा से हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट तो एज इट इज रहने वाला है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, 14 + 56 दैट इज 670, 70 + 60 दैट इज 130, 130 + 86 दैट इज 61216। टेबल से बाहर चला गया, आपने टेबल अकॉर्डिंगली बनाना है। 216 + 7 मतलब लास्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 400। ये यहाँ पे लास्ट वैल्यू और ये सेम होता है। ओके, इट विल बी 290, 290 + 62 दैट इज 352, 352 + 48 दैट विल बी 400। तो देखो ये और ये सिमिलर आ चुका है, मतलब मेरी जो कैलकुलेशन है दैट इज ट्रू। ओके, चलिए फ्रॉम गिवन डाटा सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपके पास n होता है, आपको बता दिया गया है। तो सबमिशन FI राइट करना चाहते हो या डायरेक्ट n राइट करो। n = 400 गिवन है, साथ के साथ n/2 निकालते हैं, दैट इज 400/2 दैट इज n/2 कितना आ चुका है आपके पास, 200। n/2 आया है 200। अब देखो 200 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, मतलब उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, ये इसकी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास विच लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, विच लाई इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट इज 3000 to 3500। मतलब जो मीडियन क्लास होने वाली है, मीडियन क्लास विल बी 3000 to 3500, 3500। क्लियर। चलिए अब देखो, आपने साथ के साथ क्या करना है, इसको अच्छे से सर्कल कर लेना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बनने वाली है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ये आपके पास इसको भी मार्क कर लेना, ये CF होगा। CF कौन सा होता है, इससे प्रीसीडिंग, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री नर्सरी बोलते हैं ना, प्री नर्सरी, नर्सरी से पहले आती है प्री नर्सरी, इसीलिए प्री वर्ड होता है, प्री का मतलब होता है पहले। तो देखो जैसे मोबाइल में नहीं बोलते प्रीपेड, पहले पे करना होगा, पोस्ट पेड बाद में पे करना होगा, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, अब देखो लोअर लिमिट क्या है इसकी, 3000, और हाइट कितनी है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है 500, और किसकी जरूरत होती है, n/2 तो गिवन है। f फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 86, और CF कितना है आपके पास, दैट इज 130, CF इज 130। तो सब वैल्यूज आपको मिल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज L + H × n/2 - CF/F। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू L वॉज 3000 + H 500, n/2 कितना था आपके पास, 200 माइनस CF, और CF कितना है 130/F इज 86। ठीक है, इट विल बी 3000 + 500 70/86 लाइक दिस। ठीक है, 3000 सॉरी वेट, कितनी वैल्यू है इसकी, दैट विल बी 3000 + 70 वेट 70 × 500। ओके राइट है। ठीक है, इट विल बी, इसको डिवाइड करना है आपने
समथिंग इतनी वैल्यू आएगी, आपने डिवाइड कर लेना अच्छे से। इट विल बी 3406.97 आवर यूनिट लिखनी है। आपने प्रीवियस भी देख लेना है। आई रिपीट, कुछ बच्चे मैं बोलता हूँ और वो सुनते ही नहीं है। आपने जहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं पे भी हमने मीन का जो सॉल्यूशन है उसमें यूनिट्स नहीं लिखी होगी। अगर यूनिट्स नहीं लिखी है तो बुक में देख लेना, यहाँ पे स्टार्टिंग में यूनिट लिखी होती है आपके पास। जो भी यूनिट लिखी होगी आपने वही यूनिट लास्ट में एक बार फिर से राइट कर लेना। दैट विल बी द यूनिट फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज दिस 3400। देखो इसके बीच में ही लाई कर रहा है, देखो 3400 समथिंग आ रहा है ना, तो इसके बीच में लाई करता है। सॉल्यूशन आपको पता होता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना कम हो सकता है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक और ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वन, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये गिवन था, यहाँ तक CF नहीं गिवन था, ये डाटा गिवन था आपके पास, और ये गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, ऐड करने की जरूरत नहीं है जब आपको गिवन होता है। ओके चलिए ठीक है। फिर इंटरवल ये है, वेट दिया है किसका, स्टूडेंट्स का, ठीक है। वेट इन केजी, स्टूडेंट्स का वेट दिया है, और कितने स्टूडेंट 40 से 45 केजी है 2 स्टूडेंट, मतलब ऐसा डाटा आपको गिवन है। 45 to 50 केजी कितने स्टूडेंट्स का है 3, 50 केजी to 55 केजी के बीच में 8 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। चलिए आपको पता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं। फर्स्ट एज इट इज रखना है, सेकंड ऐड करना है। 2 + 3 = 5, तो 5, 5 + 8 दैट इज 13, 13 + 9 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो ये और ये सेम आ चुका है। ओके चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, n/2। n आपको 30 गिवन था, n/2 आया 15। अब 15 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। 15 से बड़ी ये वैल्यू है ना 19, ये तो सिलेक्ट हो नहीं सकती है, ये तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, और आपके पास जो मीडियन क्लास है वो ये हो गई। यहाँ पे डैश डैश किया है, राइट करना है, डायरेक्ट मेथड नहीं लगा देना है आपने, फॉर्मूला नहीं लगा देना है, हर एक चीज आपको डिफाइन करनी होगी। अब तो CF क्या बनने वाला है, ये आपके पास CF होने वाला है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये CF है, ये F है मेरे पास, ठीक है। आपने वैल्यू पुट करी, सारी वैल्यूज गिवन है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। और लास्ट लाइन जरूर राइट करना हर एक क्वेश्चन में, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 56.666 kg। ये सॉल्यूशन है आपके पास। सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो कल फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।